साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। साध संगत जी, आज की साखी का शीर्षक है नाम जप की शक्ति। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। वो साधु सारा दिन भगवान का नाम जपता रहता था और ढोलकी बजाकर अपनी कुटिया में कीर्तन करता रहता था। अब उस साधु की कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था, वो व्यक्ति साधु से बहुत परेशान रहता था। एक दिन वो व्यक्ति गुस्से में साधु की कुटिया में गया और कहने लगा, तुम दिन रात राम राम जपते रहते हो। अब तुम्हें तो कोई काम धंधा नहीं है, लेकिन हमें तो कमाने जाना पड़ता है। तुम्हारी ढोलकी की आवाज़ से मैं सो नहीं पाता। तब साधु कहने लगा, तुम भी मेरे साथ भगवान का नाम जप कर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि भगवान का नाम जपने में कितना आनंद आता है। अब ये सुनकर उस व्यक्ति ने थोड़ा गुस्से में कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारा राम मुझे खाने के लिए रोटी देगा? अब साधु कहने लगा, मुझे तो राम नाम की लगन लगी है। अब मुझे तो ईश्वर की कृपा से हर रोज भोजन मिल ही जाता है। तुम भी राम राम जप कर देख लो, मुझे भरोसा है मेरा भगवान तुम्हें खाने को ज़रूर देगा। अब वो व्यक्ति उस साधु को चुनौती देता है कि मैं तुम्हारे साथ आज राम राम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो मैं सारी उम्र भगवान की भक्ति में लगा दूंगा, और अगर तुम्हारे भगवान ने मुझे रोटी नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। तब साधु कहता है कि मैंने तो निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वो व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में एक निश्चय करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं भोजन नहीं करूँगा। देखता हूँ कि भगवान मुझे भोजन कैसे कराता है। अब राम राम का भजन करने के बाद उस व्यक्ति ने सोचा, अगर अब मैं घर चला जाऊँगा तो मेरी माँ और मेरी पत्नी मुझे खाने को कहेंगे और वो मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला देंगे, लेकिन मुझे तो इस साधु को चुनौती में हराना है। इसीलिए वो व्यक्ति अपने घर जाने के बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है और वो व्यक्ति जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं, अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह से मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा और फिर मैं चैन से सो भी पाऊंगा। अब कुछ देर के बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन बंजारों को भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लेते हैं और अब तो खाना खाकर ही हम आगे बढ़ेंगे। वो बंजारे खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। खाना बनकर तैयार हो जाता है। वो बंजारे खाना खाने वाले ही होते हैं कि इतनी देर में उन बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों के सरदार ने कहा, अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, हमारा यहाँ से चले जाना ही ठीक होगा, क्योंकि डाकू हमारा सब कुछ लूट सकते हैं। वो बंजारे अपना बना हुआ खाना वहीं पर छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। अब वो व्यक्ति पेड़ पर चढ़ा हुआ सब कुछ देख रहा था। कुछ समय के बाद डाकू वहाँ पहुँच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ये भोजन किसने बनाया होगा, और बनाने के बाद ये भोजन उन लोगों ने खाया क्यों नहीं? कहीं ये किसी की चाल तो नहीं हम लोगों को फंसाने की? डाकुओं के सरदार ने कहा, हो सकता है इस भोजन में जहर मिला हो। सरदार बोला, जरा इधर उधर देखो, कोई ना कोई व्यक्ति तो ज़रूर मिल जाएगा। अब उसी समय डाकुओं के सरदार की नज़र पेड़ पर चढ़े हुए उस व्यक्ति पर पड़ गई। अब डाकुओं के सरदार ने उस व्यक्ति को नीचे आने का आदेश दिया
अब वो व्यक्ति जब नीचे नहीं आया तब डाकुओं ने जबरदस्ती उस व्यक्ति को नीचे उतारा। डाकुओं ने उस व्यक्ति से पूछा कि हमें मारने के लिए क्या ये भोजन तुमने मिलाया है और क्या तुमने इसमें जहर भी मिलाया है। अब वो व्यक्ति बेचारा मिन्नतें करता रहा, डाकुओं से कहता रहा, अरे ये भोजन मैंने नहीं बनाया और इसमें कोई जहर नहीं है, ये भोजन तो बंजारों ने बनाया था और आप लोगों के आने की खबर सुनकर वो बंजारे यहाँ से भाग गए। अब डाकुओं ने उस व्यक्ति की ये बात ना मानी। डाकुओं ने कहा, अब तुम्हें ये भोजन खाकर हमें दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लग रहा है कि ये तुमने ही बनाया है और तुमने इसमें जहर मिलाया है और इसीलिए तुम ही सबसे पहले ये भोजन खाओगे। वो व्यक्ति जिद पर अड़ा रहा कि मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। अब उस व्यक्ति ने जब ये कहा तो डाकुओं का शक और गहरा हो गया। अब तो डाकुओं ने अपनी तलवार की नोक उस व्यक्ति के सर पर रख दी और कहा कि तुझे ये भोजन तो खाना पड़ेगा, नहीं तो आज हम तुझे जान से मार देंगे। अब उस व्यक्ति को ना चाहते हुए भी मजबूरी में भोजन खाना पड़ा। जब वो व्यक्ति भोजन खा रहा था तब उसे साधु महाराज की याद आ गई और उस व्यक्ति की आंखों से आंसू बह निकले। उस व्यक्ति को साधु की बात याद आ गई कि साधु ने कहा था, मेरा निश्चय है अगर तू राम नाम जप लेगा तो मेरा भगवान तुझे भोजन भी ज़रूर देगा। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उस व्यक्ति को छोड़ दिया। अब उस व्यक्ति को भी विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को भगवान ने ही यहाँ भेजा था। वो व्यक्ति सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर साधु के चरणों में प्रणाम करके उन्हें सारा वृतांत सुनाने लगा। अब तो उस व्यक्ति को साधु से भी ज़्यादा भगवान के नाम की लगन लग गई, क्योंकि उस व्यक्ति ने खुद ही अपने जीवन में नाम जप की शक्ति देख ली थी और इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी बाकी की जिंदगी भगवान के नाम समर्पित कर दी। साध संगत जी, नाम जप में बहुत शक्ति होती है। अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान का नाम जपते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो ये ईश्वरीय निरंकार दातार आपकी हर एक मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं और ये ईश्वर आपको वही देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साध संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।